बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में तकरीबन हर साल 2 करोड़ लोग टाइफाइड में मुब्तला होते हैं और टाइफाइड से तकरीबन हर साल दुनिया भर में 2 लाख अमवात होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है और टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए करवाए जाने वाले 2 कन्वेंशनल टेस्ट टाइफिडोड टेस्ट और विडाल टेस्ट क्यों ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, इसको इनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या है और टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे बेहतरीन है। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर आंतों की बीमारी है, लेकिन ये आंतों के अलावा और भी अज़ा को इन्वॉल्व करती है। साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी 2 बैक्टीरिया हैं जो टाइफाइड फीवर करते हैं। दुनिया भर में ज़्यादातर जो टाइफाइड फीवर होता है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। अगर कोई शख्स टाइफाइड फीवर में मुब्तला होता है और वो इसका प्रॉपर तौर पर इलाज ना करवाए तो वो खाने के रास्ते यानी स्टूल के रास्ते इस टाइफाइड के जरासीम को बैक्टीरिया को खारिज करता रहता है और इसे हम टाइफाइड का कैरियर कहते हैं। और ऐसा शख्स बहुत सालों तक और कई शख्स तो पूरी ज़िंदगी तक टाइफाइड के कैरियर रह सकते हैं। और अगर ऐसा शख्स जो टाइफाइड का कैरियर है वो किसी को खाना सर्व करता है या खाना पकाता है और वो सही तरीके से हाथ नहीं धोता तो वो टाइफाइड के जरासीम को दूसरों में मुंतकिल कर सकता है। इस तरह जो गलियों में और बाज़ार के अंदर खाने पीने की अशिया बेचते हैं या फल काट कर बेचते हैं, और अगर उनमें से भी कोई कैरियर हो टाइफाइड का तो वो भी इसको दूसरे में मुंतकिल कर सकता है। इस तरह जिन गलियों में गटरों का पानी खड़ा रहता है और उन गलियों में जो खाने पीने वाली अशिया बेची जाती हैं तो वो भी टाइफाइड के जरासीम को मुंतकिल करने का सबब बन सकती हैं। टाइफाइड बुखार से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि पानी को उबाल के पिया जाए या फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह खाने को अच्छी तरह पकाया जाए और खाना अगर दोबारा गर्म करना पड़े तो उसको अच्छी तरह गर्म किया जाए। काट कर रखे हुए फल जो बाज़ार से ना लें, बाज़ार से फ्रेश फ्रूट लेके आएँ, उसको घर में आके अच्छी तरह धो के खाया जाए। इसी तरह खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरीके से धो लिए जाएँ। घर में अगर धुले हुए भी खुले बर्तन रखे हुए हैं तो उनको दोबारा इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा पानी से धो लिया जाए। इन एहतियातों पर अमल करके हम टाइफाइड फीवर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया छोटी आंत पर हमला करता है तो इसकी अलामात में पेट दर्द हो सकता है, बाज़ औक़ात लूज़ मोशन आ सकते हैं और कई दफ़ा कब्ज़ भी हो जाती है। इसमें बुखार होता है और इसके बुखार का जो पैटर्न होता है वो स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं इसको, यानी जब बुखार शुरू होता है तो वो पहले हल्का होता है फिर आस्ता आस्ता करके बढ़ता जाता है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे और भी सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं, जिससे में लेथार्जी या मलेज फील होना यानी सुस्ती फील होना और बाकी जितनी भी बुखार की अलामात होती हैं वो भी इसमें हो सकती हैं। टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए 2 बहुत मशहूर टेस्ट जिन्हें विडाल टेस्ट कहते हैं और टाइफिडोड टेस्ट कहते हैं वो करवाए जाते हैं। विडाल टेस्ट तो काफ़ी देर से ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ लेबॉर्ट्री में ये किया जाता है और टाइफिडोड टेस्ट अभी तक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो उसको बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। टाइफिडोड की सेंसिटिविटी तो विडाल टेस्ट के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है, लेकिन जितनी भी नई स्टडीज़ आई हैं उनके मुताबिक टाइफिडोड टेस्ट भी कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत कम है। और इसकी सेंसिटिविटी तो कई जो ट्रायल्स हैं उनके अंदर ये 30% से भी कम आई है और इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो भी तकरीबन 60% है। इस तरह ये टेस्ट कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है आपको डायग्नोज करने के लिए और काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं उसमें तो इसको ऑब्सलीट कर दिया गया है, अब ये टेस्ट नहीं करवाते। पाकिस्तान में भी कई अच्छी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो ये टाइफिडोज टेस्ट नहीं करती क्योंकि जिसमें फ़ाल्स पॉजिटिव आने के चांसेस और फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी भी टाइफाइड टेस्ट के ऊपर या विडाल के टेस्ट पॉजिटिव आने के ऊपर हम टाइफाइड का इलाज स्टार्ट नहीं करते। इसके साथ अगर तो पॉसिबल हो तो बाकी टेस्ट करवा लेने चाहिए, जो ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर या बोन मैरो कल्चर है, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इस बाकी जो अलामात हैं टाइफाइड की क्लिनिकली देख के उस हिसाब से इसके टेस्ट करवाने चाहिए। बहुत से और भी ऐसी इन्फेक्शंस हैं जिनके अंदर टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है।
क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा गया है कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो मसाने की या गुर्दे की इन्फेक्शन होती है, जो यूरिन में आती है, उसमें भी टाइफाइड टेस्ट जो फॉल्स पॉजिटिव आता है। इसलिए अगर आप ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर नहीं करवा सकते टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए, तो उसके साथ कम से कम सीबीसी और यूरिन टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। सीबीसी इसलिए करवाई जाती है क्योंकि सीबीसी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आमतौर पर जब कोई किसी चीज़ की इन्फेक्शन होती है तो वो वाइट ब्लड सेल्स आमतौर पर बढ़ जाते हैं। टाइफाइड फीवर ऐसा है जिसके अंदर मोस्टली ये वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर WBCs जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो या तो नॉर्मल रहते हैं या लोअर साइड पे आ जाते हैं। तो एक तो ये हम कर सकते हैं देखने के लिए, और दूसरा यूटीआई साथ लाजमी रूल आउट कर लें कि अगर किसी का टाइफाइड और टेस्ट पॉजिटिव आया है और साथ उसके यूरिन में भी पास आ रही है, तो वो हम उसको पहले यूटीआई के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। और अगर यूटीआई की ट्रीटमेंट के बाद भी बुखार सेटल नहीं होता और बाकी सिम्टम्स जो हैं वो सेटल नहीं होते, तो फिर हम ब्लड कल्चर की तरफ जा सकते हैं। टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर है। इनकी सेंसिटिविटी 90% से ज़्यादा है। स्टूल कल्चर तो टाइफाइड के कैरियर्स देखने के लिए बेहतरीन टेस्ट है। इसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है टाइफाइड को देखने के लिए, वो बोन मैरो कल्चर है, यानी हमारी जो बोन्स का, हमारी हड्डियों का गुद्दा लेके उसके अंदर से टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये टेस्ट परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल होता है और इसलिए आमतौर पर यह टेस्ट नहीं किया जाता। आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पस तो ये था कि कभी भी डॉक्टर से पूछे बगैर खुद ही टाइफाइड आउट या विडाल टेस्ट ना करवाएं, और टाइफाइड आउट टेस्ट और विडाल टेस्ट की सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर टाइफाइड का ट्रीटमेंट ना स्टार्ट किया जाए। इसके लिए प्रॉपर किसी अच्छे फिजिशियन से मशवरा किया जाए। वो अगर आपका ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर करवाना चाहेगा तो वो करवाएगा, और अगर उसने टाइफाइड आउट टेस्ट के ऊपर भी आपको ट्रीट करना है तो उसके साथ आपकी सिम्टम्स देख के पहले वो कंफर्म करेगा कि वाकई आपको एंटेरिक फीवर यानी टाइफाइड है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर टाइफाइड और टेस्ट के बारे में, विडाल टेस्ट के बारे में या टाइफाइड के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।